प्रदेश के चुनाव आखिर दिनों में पहुंचते पहुंचते इस कदर हाट हो गया है कि प्रत्याशी पूरे मुखर और अपने नेताओं के नाम वोट मांगते दिख रहे हैं। हालांकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा के कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णयों पर वोट मांगने की बजाय अब नए संकल्प पत्र या यूपी के सीएम और पीएम के नाम वोट मांगते दिख रहे हैं। गोहाना से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा भी आजकल कुछ यूँ कहते देखे कि योगी और मोदी और गोहाना से अरविंद बने तो कैसा होगा। साथ वे संकल्प पत्र लेकर भी मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। आज भटगांव और रतनगढ़ में उन्होंने अपनी जनसभाओं में क्या कहा और सारिका नरवाल से क्या कहा, सुनिए और देखिए एक रिपोर्ट। चुनावी माहौल है, तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार जोर पे कर दिया है, हाई टेक कर दिया है। मात्र 6 दिन बचे हैं, ऐसे में प्रत्याशी डोर टू डोर घर घर जाकर जनसभाओं के माध्यम से लोगों को अपनी पार्टी की नीतियों और अपने जो विचार हैं उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में गोहाना भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा है। आज भटगांव गांव में थे तो हमने सोचा इनसे मुलाकात करें। डॉक्टर साहब, आपने एक तो राम मंदिर का मुद्दा उठाया कि भाई राम मंदिर देखो या और दूसरे जो भी नरेंद्र मोदी ने माननीय प्रधानमंत्री ने फैसले करे, उन फैसलों पे आज आप ही ने चर्चा की। मुझे कोई प्रत्याशी उस पर वोट मांगकर नजर नहीं आया अभी पूरे चुनाव प्रचार। ऐसा है, एक मिनट, राम मंदिर हम सब की भावनाओं से जुड़ा है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। मैंने तो इनसे पूछा क्योंकि हमारी एक मुहिम चली तो मंदिर बना के भाई दर्शन करके आएंगे सभी अपने आप, और मैंने इसलिए पूछा मैंने कितने लोगों ने दर्शन किए, उसमें कोई बात नहीं। और सभी का दिल और आत्मा से भगवान श्री राम का मुद्दा भी, और भगवान श्री राम रामलला सबके दिल में है, सबकी आत्मा में है। तो ये इसमें चर्चा हुई और सब बहुत मानते हैं यहाँ, यानी सब मानते हैं, इस पर चर्चा हुई। दूसरा जो असली चीज है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जन कल्याण के काम, इसी तरह से नायब सैनी जी द्वारा सरकार में, पिछली सरकार में जो काम हुए उनसे आगे बढ़ाना और जन कल्याणों को और आगे बढ़ाना। जैसे अब उसका एक उदाहरण बताता हूँ, जो हमारा संकल्प पत्र है वो दिखाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों के, आम लोगों से कंसर्न रखती है, आम लोगों के बारे में सोचती है, और आम लोगों के बारे में सोचती नहीं है, आम लोगों के बारे में करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 करोड़ लोगों को, ये रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है, गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। इसी तरह से जैसे आप देखें आयुष्मान कार्ड, जो 70 साल और 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, तो उसकी आमदन कितनी भी हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज इलाज के लिए गरीब आदमी बिल्कुल निश्चिंत है, नहीं तो उसको डर लगा रहता था मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, मेरा कोई ऑपरेशन कराना पड़ जाए तो मेरा कैसे बात बनेगी। आज वो निश्चिंत है। आज 2100 रुपये महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे, ये कोई छोटी बात नहीं है। 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 5 लाख पक्के मकान बना करके दिए जाएंगे, स्कूटी दी जाएगी बेटियों को कॉलेज पढ़ने के लिए। मैंने पढ़ा है अग्निवीर, बिल्कुल पढ़ा है अग्निवीर। मैं पब्लिक में भी जाकर बात करती हूँ, बहुत लोगों ने, मैं आम आदमी की बात करूंगी और मेरे सवाल थोड़े से कड़वे होते। सबने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही अपना घोषणा पत्र तैयार किया उसकी यूं की यूं कॉपी निकाली। एक कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, इसलिए मैं एक कारण है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र लागू किया, जारी किया, अपना घोषणा पत्र बोलते हमारा संघ। कर्नाटक में किया, क्यों भाई? उनके कर्मचारियों को भी तनख्वाह देने के पैसे नहीं है उनके पास, कहां से लागू करेंगे? ये काम तभी हो सकता है जब डबल इंजन, ऊपर भी सरकार नीचे भी सरकार, तभी ये संभव होता। नहीं कोई घोषणा पत्र कहीं भी काम नहीं करता है। ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का है, ये मोदी जी की गारंटी है, नायब सैनी जी गारंटी। ये घोषणा पत्र 1000% लागू होगा और कांग्रेस का
जो ये हमारा संकल्प पत्र लागू होगा, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहीं भी लागू। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी में थे डॉक्टर साहब, पर जितनी भी बात हो पाई वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार हो तभी हम ये चीजें लागू करेंगे। हालांकि अब से पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन नई चीजों को उठाया उन्होंने अपने संकल्प पत्र में। देखते हैं कि आने वाले समय में लोग इस संकल्प पत्र पर कैसे मोहर लगाएंगे। भटगांव से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।